Hello friends, welcome back to my channel Concepts of Telecom। कल मैंने आपको बताया था फ्रेम स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो उसके बाद मैंने बोला था कि हम फिजिकल रिसोर्स ब्लॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये एक ये छोटा सा टॉपिक है, स्टेट्स ऑफ यूई इन एलटीई। ये हमारा जो यूई होता है, मोबाइल है, उसके कितने स्टेट्स पॉसिबल हैं एलटीई के अंदर। तो जैसा कि आप देख सकते हो, हमारे 4 स्टेट्स आर पॉसिबल। नंबर 1 इज EMM deregistered, second is EMM registered, third one and fourth one comes under second state EMM registered, that is ECM idle and ECM connected। अब ये होते क्या हैं, देखिए EMM डी रजिस्टर्ड, जैसे कि नाम से पता लग रहा है, डी रजिस्टर्ड मतलब डी रजिस्टर्ड जो नेटवर्क से डी रजिस्टर्ड हो गया, जिसका नेटवर्क में कुछ भी पता नहीं है कि वो कहाँ पर है। तो EMM डी रजिस्टर्ड स्टेट हमारा कब आता है, जब सपोज हमारा एक ये यूई है, यूई मतलब मोबाइल, और ये हमारा ई नोट भी है, और सपोज ये इसका जो भी एरिया है, तो इधर हमारा जो यूई है वो स्विच ऑफ है, तो वो डी रजिस्टर्ड होगा क्योंकि वो नेटवर्क से एकदम डिस्कनेक्ट हो जाएगा। सेकंड, अगर हमारा ये जो यूई है ये आउट ऑफ कवरेज है, तो भी इट इज़ इक्वल टू स्विच ऑफ, है ना, इट इज़ एज गुड एज स्विच ऑफ, तो उसमें भी हमारा डी रजिस्टर्ड हो जाएगा। मतलब जब हमारा कंप्लीटली डिस्कनेक्ट होगा यूई नेटवर्क के साथ, तो उसकी स्टेट ईएमएम डी रजिस्टर्ड होगी। सिंपल, ओके, ठीक है। सेकंड हम आते हैं ईएमएम रजिस्टर्ड। जैसे ही हम अपने यूई को स्विच ऑन करते हैं, वो ईएमएम रजिस्टर्ड स्टेट में आ जाता है। ठीक है, रजिस्टर्ड मतलब वो नेटवर्क में रजिस्टर्ड हो गया, अटैच हो गया। अब ईएमएम रजिस्टर्ड स्टेट के अंदर भी हमारी 2 स्टेट्स होती हैं, एक ईसीएम आइडल और ईसीएम ईसीएम कनेक्टेड। अब ये दोनों स्टेट्स होती क्या हैं? अच्छा, ये ईएमएम की फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। ईपीएस मोबिलिटी मैनेजमेंट, मोबिलिटी मैनेजमेंट, okay, that is related with MME, okay, mobility management entity। तो EMM is full form is EPS mobility management, EMM। ठीक है, तो अब EMM रजिस्टर्ड हो गया, हमारा मोबाइल स्विच ऑन हुआ, नेटवर्क से लैच हो गया, रजिस्टर्ड हो गया। अब रजिस्ट्रेशन उसकी भी 2 स्टेट होती हैं, ECM आइडल और ECM कनेक्टेड। अभी 2 स्टेट क्या होती हैं? ECM आइडल हमारा तब होता है जब हमारा मोबाइल स्विच ऑन है, नेटवर्क से हमारा कनेक्टेड है, लेकिन वो कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहा है। सपोज हम नेटवर्क, हमारा मोबाइल ऑन है लेकिन हम उस पर कुछ काम नहीं कर रहे, कोई ब्राउजिंग नहीं चल रही, कोई कुछ कुछ नहीं कर रहा, उस पर एक्टिविटी नहीं कर रहा। तो उस इस स्टेट में क्या होता है कि हमारा जो यूई के साथ जितने भी हमारे कनेक्शन होते हैं, ई नोड भी है और ये एमएमई है। एमएमई मतलब कोर। तो ये हमारी जो आरआरसी सिग्नलिंग होती है, आरआरसी सिग्नलिंग, और यहाँ पर जो हमारी S1AP होती है, ठीक है, ये कंप्लीट जो नेस, नेस मतलब नॉन एक्सिस स्ट्रेडम, अभी आप सिर्फ नाम समझ लो ये क्या होता है, ये मैं बता दूंगा कभी। ठीक है, तो ये हमारा आइडल स्टेट में क्या होता है, हमारा ये भी डिस्कनेक्ट हो जाता है, हमारा ये भी डिस्कनेक्ट हो जाता है। डिस्कनेक्ट मतलब कि हमारा, क्योंकि हम कुछ ब्राउजिंग नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए हमारे रिसोर्स फ्री होने चाहिए। तो इस केस में जो आइडल स्टेट है उसमें ये डिस्कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो इसके बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता, दैट इज कॉल्ड ईसीएम आइडल स्टेट। अब उस स्टेट में आ, हमारा वो कब आता है, सपोज हमने ब्राउजिंग किया, उसके बाद हम आ, 10 मिनट तक, 10 सेकेंड तक, कुछ सेकेंड्स तक एक टाइमर एक फिक्स होता है नेटवर्क के अंदर कि अगर इतनी देर तक, इतने सेकेंड्स तक आपके मोबाइल ने कोई एक्टिविटी नहीं की, तो ईसीएम आइडल में आ जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो हमारी यूई की लोकेशन है वो एमएमई के पास टीएआई, टीएआई मतलब ट्रैकिंग एरिया आइडेंटिटी लेवल तक रहती है। मतलब एमएमई को ये पता रहेगा कि ये हमारा यूई किस ट्रैकिंग एरिया में है। ट्रैकिंग एरिया मतलब कि एक बहुत बड़ा एरिया होता है, उसमें पता रहेगा कि उसको बहुत स्पेसिफिक लोकेशन नहीं पता होगी यूई की कि वो किस सेल आईडी में है, ये नहीं पता रहेगा। उसको ट्रैकिंग एरिया कोड पता रहेगा। जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि मुझे पता है कि कोई मुंबई में रहता है, लेकिन अब वो मुंबई में कहाँ पे रहता है, मीरा रोड में है, गांधीवली में है या दादर में है, तो बहुत स्पेसिफिक नहीं पता रहेगा। इस कंडीशन में ये होता है। अब ईएमएम रजिस्टर्ड के अंदर दूसरी स्टेट होती है ईसीएम कनेक्टेड।
अभी जो ECM कनेक्टेड स्टेट है, इस केस में वही होता है जब आप ब्राउजिंग शुरू कर देते हो, स्टार्ट कर देते हो कुछ ना अपने मोबाइल पे कोई काम, तो ये MME, ये उसके साथ फिर एक नया सिग्नलिंग बना लेता है, नॉन एक्सिस स्ट्रेडम, और हम कह सकते हैं कि ये RRC कनेक्टेड हो जाता है, और ये S1AP भी कनेक्ट हो जाता है यहाँ पे इस UE के लिए। तो इस केस में वही है, डाटा फ्लो होता है, और इस केस में डिफरेंस ये होता है कि इस केस में MME को UE की सेल स्पेसिफिक लोकेशन भी पता होती है, मतलब कि ये किस पर्टिकुलर सेल में है ये पता रहता है इस केस में। तो ये हमारी 4 स्टेट होती हैं। EMM डीरजिस्टर, जब UE हमारा आउट ऑफ नेटवर्क होता है या ऑफ होता है, जब जैसे ही हम अपना मोबाइल ऑन करते हैं वो EMM रजिस्टर्ड स्टेट में आ जाता है। EMM रजिस्टर्ड स्टेट के अंदर दो होती हैं, ECM आइडल एंड ECM कनेक्टेड। ECM आइडल तब होता है जब कोई वो एक्टिविटी नहीं करता है, आइडल पड़ा रहता है काफ़ी देर तक, और जैसे ही कोई ब्राउजिंग शुरू कर देता है, उसमें कोई भी एक्टिविटी शुरू कर दी है, डेटा डाउनलोड अपलोड होने लगता है, तो ECM कनेक्टेड स्टेट में रहता है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बताइए अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कुछ जानना है तो मैं उसके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।